आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एल्कीन के जलयोजन की, जिसको कहा जाता है जल से योग, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आप क्लास 11th या 12th में हो। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं जैसे नीट, आईआईटी या आईआईटी जैम की, तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, क्योंकि एल्कीन का जलयोजन जो होता है इससे रिलेटेड काफ़ी सारी रिएक्शंस जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि सारी रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पे हम लोग कवर करें। इसके अलावा जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं उन एग्जाम्पल्स को भी हम लोग यहाँ पे 1 by 1 कवर करने की कोशिश करेंगे, सही है। और इसके अलावा अगर आप बीएससी में हैं और एमएससी के अंदर भी अगर आप हैं तो आपके लिए ये जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट ये पॉइंट मेंशन किया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा यहाँ पे और रिएक्शंस की सारी बातें आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिटेल में मैकेनिज्म की। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिएक्शन से। और रिएक्शन मैं लिखता हूँ एक जनरल रिएक्शन। तो मैं एक एल्कीन लेता हूँ। एल्कीन कुछ ऐसा हमारे पास है, RCH डबल बॉन्ड के साथ CH2। ये हमारे पास कोई एल्कीन है। इस एल्कीन के ऊपर आपको ऐड करना है वाटर, तो प्लस करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2O, सही है। तो दूसरी चीज तो हुई, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है H2O को। तीसरी जो बात होगी जो आपको ध्यान रखनी है वो है एरो के ऊपर आपको क्या यूज करना है। तो एरो पे आपको यूज करना होता है एसिड। पहली चीज जो आपको लिखी हुई मिल सकती है वो हो सकती है H2SO4, क्लियर है। या करके जो दूसरी चीज आपको मिल सकती है, इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, वो होगा H3PO4 और स्लैश करके लिख देगा SiO2, क्लियर है। अब जो प्रोडक्ट बनता है उसकी बात हम लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी आपको एल्कीन के ऊपर वाटर का एडिशन करवाना है तो एक बेसिक रूल होता है मार्कोनिकोव का नियम। वो नियम आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि उसको वापस मैं यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने लेक्चर बना रखा है मार्कोनिकोव पे और काफ़ी एग्जाम्पल्स भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे। लेकिन फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। बेहद आसान रूल है। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि H2O को आयनन करवाओ आप, तो H2O का आयनन कैसे होगा? H प्लस OH माइनस में, क्लियर है इतनी कहानी। अब मार्कोनिकोव क्या कहता है? मार्कोनिकोव कहता है कि जब भी किसी ध्रुवीय अभिकर्मक का, ध्रुवीय अभिकर्मक कौन है? H2O, या फिर कोई एसिड होगा जैसे मान लीजिए HCl है, या फिर H2SO4 है जिसमें आयंस बनते हैं। तो ध्रुवीय अभिकर्मक का जब भी आप कार्बन कार्बन द्विबंध पे योग करवाते हैं तो उस ध्रुवीय अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग होता है, ऋणात्मक भाग कौन है? OH माइनस। तो जो भी ऋणात्मक भाग होगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे, उस कार्बन पे जुड़ना पसंद करेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। तो ऋणात्मक भाग कौन है यहाँ पे? OH माइनस। ये OH माइनस कौन से कार्बन पे जुड़ना पसंद करेगा? बीच वाले पे, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 है। या दूसरी चीज, अगर OH माइनस यहां चला गया तो हाइड्रोजन या H प्लस कहां जाएगा? इस CH2 वाले कार्बन पे, क्लियर। इसी बात को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ध्रुवीय अभिकर्मक से प्राप्त H प्लस आयन उस कार्बन परमाणु पे जाना पसंद करेगा, या डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उन दोनों में से उस कार्बन पे जुड़ना पसंद करेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु पहले से ज्यादा है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट है, किसी एक को आप यूज कर लीजिए। अगर OH माइनस बीच वाले पे जाएगा तो H प्लस अपने आप यहां चला जाएगा, और अगर आप H प्लस को यहां जोड़ेंगे तो OH माइनस अपने आप बीच वाले कार्बन पे चला जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट में कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी, यहां पे R, इसके साथ रहेगा CH, यहां पे सिंगल बॉन्ड बचेगा क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो दोनों जुड़ पाएंगे। ये हो जाएगा CH2 के ऊपर हाइड्रोजन और यहां जुड़ जाएगा OH, क्लियर है। तो ये जो कंपाउंड आपके सामने बन के आया है ये एक एल्कोहल है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहां पे आपको जो क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है OH, वो किसका है? एल्कोहल का। तो एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो मार्कोनिकोव का नियम आपको पता होना चाहिए, तो आप प्रोडक्ट बनाने में आपको आसानी होगी। दूसरी बात, जितने कार्बन एल्कीन में होंगे उतने ही कार्बन आपको किसमें मिलेंगे? एल्कोहल में। या आप ये भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट के रूप में आप लिख भी सकते हैं क्या, कि एल्कीन के जलयोजन से प्राप्त एल्कोहल में कार्बन परमाणुओं की संख्या एल्कीन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की बराबर होती है।
इतनी कहानी क्लियर हुई। अब देखो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, इस R को मैं डिफाइन कर देता हूं ताकि आपको नंबर ऑफ कार्बन पता लगे एग्जैक्टली बराबर कैसे होगा। तो देखो R की जगह अगर मैं लेके आ जाता हूं CH3 को, सही है, बाकी कहानी मैं एज इट इज रख देता हूं, यहां पे CH लेता हूं, डबल बॉन्ड के साथ लेता हूं CH2। क्लियर? ये एक एल्कीन है जिसको आप बोल सकते हैं 1 प्रोपीन, या केवल प्रोपीन बोल सकते हैं, या स्लैश करके बोल सकते हैं आप प्रोप 1 इन। सही है। एरो के ऊपर सेम कहानी रहने वाली है, दोनों में से कोई एक एसिड आपको मिल जाएगा, H2SO4 या H3PO4/SiO2 में से। प्रोडक्ट क्या बनेगा? सही है। तो मैं प्लस करके यहाँ पे H2 लेता हूं क्योंकि इसका एडिशन हमें करवाना है। ये H2, अब H2 जो OH माइनस देगा वो ये डबल बॉन्डेड कार्बन में से किस पे जाएगा? तो मैंने कहा ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे जाएगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणु कम है। तो यहां केवल एक हाइड्रोजन है, तो यहां से निकलने वाला OH कहां जाएगा? बीच वाले कार्बन पे। तो बचा हुआ हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? टर्मिनल कार्बन पे। क्या स्थिति बनेगी? देखो यहां बनाते हैं, ये रहेगा CH3, ये CH, इसके ऊपर जुड़ जाएगा OH, और यहां टर्मिनल कार्बन पे 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन और आ गया। अब मुझे बताओ इस वाली एल्कीन में कितने कार्बन है? तो आप कहेंगे सर इसमें तो 3 कार्बन है। मैं पूछूं आपसे जो एल्कोहल बना है और एल्कोहल का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर प्रोपेन 2-ओल। बिल्कुल आसान सा नाम है प्रोपेन 2-ओल। और इसमें कार्बन कितने हैं? इसमें कार्बन है 3। तो देखो रिएक्शन से 2 कहानी क्लियर हुई। पहली कहानी क्या है? हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो मार्कोनिकोफ का जो रूल है उसको फॉलो करते हुए बनाना है। दूसरी बात हमने क्या सीखी है कि जो कार्बन हमारे पास एल्कीन में रहेंगे, या जितने कार्बन हमारे पास एल्कीन में रहेंगे उतने ही कार्बन किस में रहने वाले हैं? एल्कोहल में रहने वाले हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसके मैकेनिज्म की। तो रिएक्शन को आप जल्दी से लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट इसके रिएक्शन को लिखिए, फिर मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसी रिएक्शन के अंदर हम मैकेनिज्म इसका करते हैं। तो आपको धैर्य रखना है क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप पेशेंट बन जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें आप। सही है, क्योंकि सारी बातें मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। इसी एल्कीन का मैकेनिज्म मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, तो आपको ध्यान रखना है सारी बातें। पेन पेपर आप जरूर लेके बैठें। सही है, और कोशिश करें अगर आपके पास हेडफोन है तो वो भी आप लगा लें ताकि आप बाकी जो दुनिया है उससे थोड़ा आइसोलेट हो जाए। बेहद जरूरी है आइसोलेट होना। क्लियर? तो पहली बात, स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है? देखो सबसे पहली बात हमें लेके आना है H2O को। तो H2O को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या? HO और H, ये वाटर है। क्लियर? इसके साथ मैं लिखता हूं H+। अब ये H+ कहां से आया? तो ध्यान रखें ये H+ जो है वो हमें एसिड के द्वारा मिला है। जो एसिड मैं एरो पे ले रहा हूं उसका काम क्या है? H+ आयन देना। क्यों लेते हैं हम एसिड, इसका भी आपको पहले स्टेप करने के बाद पता लग जाएगा। तो देखो एसिड को लेने का क्या रीजन है, पहली बात तो मैं इस स्टेप को कंप्लीट करता हूं। H2O में जो ऑक्सीजन जो हमारा केंद्रीय परमाणु है इसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं क्या? इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, और जिस मॉलिक्यूल के पास या जिस कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो किसका काम करता है? वो भाई काम करता है नाभिक स्नेही का। और यहां हाइड्रोजन के ऊपर आपको कैसा आवेश नजर आ रहा है? यहां पे नजर आ रहा है धनावेश। तो ये किसका काम करेगा? ये काम करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही का। नाभिक स्नेही जो है वो आक्रमण करेगा किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन स्नेही के ऊपर। तो यहां हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके खर्च होंगे? ऑक्सीजन के। तो देखो क्या कहानी बनेगी, मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या? HO और H, ये तो पहले भी था, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने बन गए? 3, इसीलिए उसके ऊपर कैसा चार्ज दिखाया मैंने? पॉजिटिव चार्ज। हमेशा याद रखना जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है पॉजिटिव चार्ज, 2 बॉन्ड बनाता है कोई चार्ज नहीं, 1 बॉन्ड बनाता है नेगेटिव चार्ज। जो स्पीसीज आपके पास बन के आई है इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। अब देखो भाई हाइड्रोनियम आयन जो है ये काम करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही का, क्योंकि देखो जो केंद्रीय परमाणु है हमारे पास, जो हाइड्रोनियम आयन का केंद्रीय परमाणु है,
इसमें देखो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आवेश आ गया, धनावेश। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिस स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है। बेहद इंटरेस्टिंग बात है। यहां पे देखो H2O किसका काम कर रहा था, नाभिक स्नेही का, और एक H+ आपने जोड़ा या आपने एक इलेक्ट्रॉन स्नेही को जोड़ दिया, इससे इसका व्यवहार चेंज हो गया। ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही। पहले क्या था, नाभिक स्नेही। दूसरा स्टेप समझो भाई, स्टेप सेकंड की हम लोग यहां पे बात करते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होने वाला है, तो स्टेप सेकंड में आपको वो एल्कीन लेके आनी है जिसका आपको जल योजन करवाना है। तो ये एल्कीन थी हमारे पास। अब लेके आओ हाइड्रोनियम आयन जो हमने बनाया है। हाइड्रोनियम आयन कैसा है, HOH। यहां पे भी हाइड्रोजन, एक लोन पेयर दिखाओ, पॉजिटिव चार्ज दिखाओ। ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। एल्कीन किसका काम करेगा, नाभिक स्नेही का। क्योंकि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व उपस्थित है यहां पे। तो यहां एल्कीन काम करेगा नाभिक स्नेही का, यहां पे हाइड्रोनियम आयन काम करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही का। अब देखिए क्या होगा, जो केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है वो भाई भारी तरीके से परेशान है, क्योंकि कभी भी ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु अपने ऊपर धनावेश रखना पसंद नहीं करता है। लेकिन इसकी समस्या का समाधान कौन करेगा, ये एल्कीन का कार्बन करेगा। तो देखो ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये क्या करेगा, यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा, और किसके रूप में निकलेगा, H+ के रूप में। क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इन तीनों में से किसी एक को आप ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि तीनों बॉन्ड सेम है। तो ये ऑक्सीजन ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ बना हुआ अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। जहां से आपका मन करे वहां से करो आप, तीनों में से किसी का भी। तो यहां से हाइड्रोजन किसके रूप में निकलेगा, H+ के रूप में। इस H+ पे कौन अटैक करेगा, इस H+ पे अटैक करेगा ये कार्बन कार्बन के बीच में उपस्थित डबल बॉन्ड। इस पूरे एरो का मतलब समझना भाई, बहुत सारे बच्चों को इसका कंफ्यूजन होता है। इस पूरे एरो का मतलब ये है कि ये जो H+ यहां से निकला है, ये इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे जुड़ेगा। अब किस पे जुड़ेगा ये समझ लेना बस। ये हाइड्रोजन आपको डबल बॉन्ड वाले दोनों जो कार्बन हैं उनमें से उस कार्बन परमाणु पे जोड़ना है जिस पर पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या, मैं मार्कोनिकोव का नियम फॉलो करवा रहा हूं। क्योंकि मार्कोनिकोव क्या कहता है कि हाइड्रोजन को आप उस कार्बन पे जोड़े जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। अब यहां से अगर H+ निकल गया और ये बॉन्ड कंप्लीटली ऑक्सीजन पे टूटा, तो ऑक्सीजन ने जो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया था पहले स्टेप में, देखो 2 इलेक्ट्रॉन देके वो वापस तोड़ लिया। तो क्या वही स्थिति बन जाएगी वापस, बिल्कुल बन जाएगी, क्योंकि जो बॉन्ड बनाया था पहले स्टेप में वो दूसरे स्टेप में वापस तोड़ लिया। ये हाइड्रोजन कहां जाएगा, टर्मिनल कार्बन पे। तो देखो क्या स्थिति बनेगी, ये कहानी कुछ ऐसी होगी, CH3 CH सिंगल बॉन्ड के साथ ये बन जाएगा CH3, और बीच वाले कार्बन पे दिखाओ आप पॉजिटिव। क्यों दिखा रहे हैं पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये जो बॉन्ड बना था पाई बॉन्ड, ये इन दोनों कार्बन के बीच में था क्या। अब जो नया बॉन्ड बनाया है इस कार्बन ने जो हाइड्रोजन के साथ, तो इसको इस वाले कार्बन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। देखो कैसे, कार्बन के ऊपर 2 बॉन्ड तो ये रहे, और 2 बॉन्ड इसने पहले कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना रखे थे, 4। अब चेक करो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, अभी भी 4 ही बना रखे हैं। नुकसान किसको हुआ है, इस वाले कार्बन को, क्योंकि 1 2 3 और 4 बॉन्ड बने हुए थे पहले। अब चेक करो कितने हैं, 1 2 और 3। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो इस वाले बॉन्ड में दिया हुआ था वो चला गया, और 1 इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ है। इसीलिए मैंने क्या दिखाया है, धनावेश। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई। बाहर क्या निकला, बाहर निकला है H2O। समझे या नहीं समझे भाई, बेहद आसान तरीके से आपको समझाया है। ये हमारे पास क्या बना है, ये बना है कार्बन आयन। कार्बन आयन कितने डिग्री, 2 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है। अगला स्टेप समझो, स्टेप थर्ड क्या है। स्टेप थर्ड देखो, वो जो कार्बोकेटाइन बना है उसको लेके आओ, CH3 इसके साथ CH पे पॉजिटिव, उस वाले CH3 को मैं नीचे लगा रहा हूं आसानी के लिए। क्लियर।
अब जो आपके पास H2O बाहर निकला है उसको लेके आओ, उसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन को आगे कर दिया है। ये ऑक्सीजन किसका काम करेगा, नाभिक स्नेही का। ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। नाभिक स्नेही अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। देखो यहां ये किसका काम कर रही थी, एल्कीन, नाभिक स्नेही का, और ये किसका काम कर रहा था, हाइड्रोनियम आयन, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। यहां पे फिर पलट गई स्थिति। अब ये नाभिक स्नेही हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही। समझे या नहीं समझे, क्या स्थिति बनेगी। देखो भाई कहानी कुछ ऐसी होगी, CH3 यहाँ पे कार्बन, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन जो है उसको मैंने ऊपर दिखा दिया है, इसके साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 बॉन्ड किसके साथ बनेगा, ऑक्सीजन के साथ। इसके ऊपर ऑलरेडी कितने हाइड्रोजन चिपके हुए हैं, 2। आसानी से एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए आपको करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। समझे या नहीं समझे भाई। अब देखो अगली बात, यहाँ पे कैसा चार्ज दिखाओगे, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन के वापस कितने बॉन्ड बन गए हैं, 3 बॉन्ड बन गए हैं। और हमेशा याद रखना, जब भी ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड आएंगे वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु है। क्लियर। अगली कहानी स्टेप 4, बेहद आसान। स्टेप 4 में क्या होगा, अब हमें बस ऑक्सीजन को स्टेबल करना है। स्टेप 4 जो स्पीसीज बनी है 3rd स्टेप में, उसको लेके आओ। CH3 कार्बन, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन, नीचे CH3 है, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज। लास्ट स्टेप में क्या होगा, आपको लेके आना है H2O को। या तो इसको ऐसे एक साथ लिख दीजिए, या फिर हम जैसे ऊपर लिख रहे हैं HOH, वैसे भी आप लिख सकते हैं। ये H2O किसका काम करेगा, नाभिक स्नेही का। ये किसका करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। क्यों कर रहा, देखो भाई, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड किस पे टूटेगा, ये टूटेगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु है। ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, तभी पॉजिटिव हट पाएगा। तो यहां से हाइड्रोजन किसके रूप में निकलेगा, H+ के रूप में। उस H+ को या उस इलेक्ट्रॉन स्नेही को, क्योंकि प्लस आ रहा है उसके ऊपर, कौन खा जाएगा, H2O का ऑक्सीजन खा जाएगा। क्या स्थिति बनेगी, देखो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, उसके साथ एक CH3 लगा हुआ है जिसके ऊपर क्या लग जाएगा, OH, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो बाहर जा रहा है। देखो जी क्या बनेगा, CH3, यहां पे ये रहेगा CH। देखो इस CH के ऊपर क्या लगा दूंगा, एक तो OH लगा दूंगा, यहां पे ये तो आ गया OH, और इस CH के साथ एक क्या लगा हुआ है, CH3। बिल्कुल मार्कर के साथ आपकी नजर चलनी चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। H2O का जो ऑक्सीजन है वो अगर एक हाइड्रोजन और खा लेगा, देखो ये वाला स्टेप क्या बना देगा, H3O+, तो मैं क्या लिखूंगा, H3O+। समझे या नहीं समझे, या स्लैश करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो देखो जो हमारा प्रोडक्ट था वो बन चुका है, इसका नाम क्या है, प्रोपेन 2-ओल, प्रोपेन 2-ओल। तो ये कहानी है एल्कीन के ऊपर वाटर के एडिशन की। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। 2 एग्जांपल्स मैं आपको देके जा रहा हूं, अगले वीडियो में उन दोनों की ही हम लोग बात करेंगे। इसको जल्दी से आप या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप लिख लीजिए, लिखना ज्यादा बेहतर है। पेन पेपर लेके आपको बैठना है, पेन चलाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा बन जाएगी, और नहीं चलाएंगे तो फिर कभी भी आपको समझ में नहीं आने वाली है। सही है, तो इसको मैं हटाता हूं। 2 एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में उनकी बात भी करेंगे। और इस जो मैकेनिज्म मैंने समझाया है, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कोई समस्या नहीं है, हम बताएंगे जरूर आपको। 2 एग्जाम्पल्स जिनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझना बेहद जरूरी है भाई। पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, आपको करवाना है जलयोजन CH3 CH, इसके साथ लगा हुआ है CH2, यहाँ पे है CH, और डबल बॉन्ड से CH2। सही है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपको करना है, दूसरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, कार्बन, इसके ऊपर लगा हुआ है CH3, यहाँ पर भी CH3, इसके अलावा यहाँ CH3, ये CH डबल बॉन्ड के साथ CH2। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं जिनको आपको करना है। सही है, दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। दूसरे वाले एग्जाम्पल में पुनर्विन्यास होगा, रीअरेंजमेंट होगा।
इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। दूसरे एग्जाम्पल का इसमें रीअरेंजमेंट होगा, पहले वाले एग्जाम्पल में शायद रीअरेंजमेंट नहीं होगा, होगा या नहीं होगा वो आपको देखना, लेकिन दूसरे वाले में मैंने बता दिया रीअरेंजमेंट होगा। तो ये दो एग्जाम्पल हैं जिनको आपको करना है, बिल्कुल आसान है। इसके अलावा मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप जरूर कमेंट करिए, और कोई बात अगर मिस हो गई है तो मैं जरूर अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।